हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और गिवन है। क्या कह रखा है कि a racing car is moving with a velocity of 50 meter per second on a flying brakes. It is uniformly retarded and comes to rest in 20 seconds. Calculates its acceleration. तो हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कार की दे रखी है कितने, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। मैं लिखता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है कि कार पर ब्रेक अप्लाई करने पर इनमें 100 रिटार्ड हो रही है और कम्स और टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार final velocity of car will be 0 meter per second. Okay students, and its time taken to change the velocity, that is 20 seconds. Okay students, and calculate acceleration. हमें acceleration को कैलकुलेट करना। तो acceleration को कैलकुलेट कर लेंगे तो कार रेस्ट में आ रही है इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। ओके, कार रेस्ट में आ रही है इसलिए वेलोसिटी 0 हो रही है। तो acceleration हमें ए को फाइंड करना। एक्सेलरेशन ए फाइंड करना। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक और होता है इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इससे भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो चाहे किसी भी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी v की वैल्यू जो है 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके बेटा, कितनी है, ओ सॉरी v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0। u की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है। टी की वैल्यू भैया 20 है। 50 को हम साइड चेंज करेंगे, -50 विल बी इक्वल टू 20। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50/20। 0 0 कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड फॉर्मूले से अगर सॉल्व कर रहे हैं तब भी हमारा वैल्यू सेम आएगा। ए विल बी इक्वल टू वी की वैल्यू 0 -50/20 -50/20 ये हो जाएगा कितना, 0 0 2 5 2 जा 4 एंड 2 5 जा, तो हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड इसका। और 2.5 कैसे उतर रहा है, माइनस कैसे उतर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है रिटार्ड हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ बॉडी falls freely downward from a certain height. In body fall freely downwards or so graphically the relation between the distance fallen and square of line. How will you determine g? g को आप कैसे बताएंगे, या तो g क्या होगा फ्रॉम द ग्राफ। आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो इसमें कोई वैल्यू हमारी गिवन नहीं है, तो हम इसको करते कैसे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आइए, हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस फॉरन एंड स्क्वायर ऑफ टाइम। तो कोई फ्री फॉर ऑब्जेक्ट होता है तो उसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। वो भी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इस रिमार्केबल क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आईआईटी नीट में पूछे गए क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, एस और टी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ऑलवेज आप इसको डिटरमाइन करके रखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, ओके, तो ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मींस यू जो होती है 0। ओके, तो यू हमारा 0 हो जाएगा, तो यस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और जो हमारा ए होता है कन्वर्ट होता जाता है सी में। ओके स्टूडेंट्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी, तो ये हमारी हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। जी और टी, जी एक कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी होती है कांस्टेंट होता है, एंड टू कांस्टेंट है, तो यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये समझने की बात है, यस की जो वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी।
मीन्स जो ग्राफ प्लॉट होगा हमारा, जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म ग्राफ। कैसे ग्राफ होगा मैं प्लॉट करके बता दे रहा हूँ आपका। ये हो जाएगा हमारा एस और ये हो जाएगा टाइम का इसको सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की जीरो पोजीशन। अब ये समझ लीजिए आप कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा ऐसे। बस समझ में आ रही है? एंड जो ये हमारा स्लोप होगा ना ग्राफ का, क्या चीज? स्लोप। ये हो जाएगा जी बाई टू क्या हो जाएगा? जी बाई टू क्या हो जाएगा हमारा? स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। इसका ग्राफ इसी तरीके से प्लॉट हो। ये अगर हमारा 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जिस तरीके से भी आप इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस। ओके, आई होप कि आप सभी समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है? अ बॉडी इज रेस्ड थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ of the free fall under the gravity during first 3 seconds. So your table of valuable starting t जीरो। t हमें जीरो से स्टार्ट करना है, तो आइए हम ग्राफ इसका प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा t हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा ग्राफ बनाना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बेटा टाइम में, टाइम सेकेंड में, और डिस्टेंस मीटर। ओके, पहली पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी? ये जीरो। फिर क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एट 3 सेकेंड। और गैप हम ऑलवेज इक्वल लेंगे किसी भी साइड। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इसने कितने सेकेंड के लिए क्या रखा है? 3 सेकेंड्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसके बाद हमें क्या कह रखा है? अंडर द ग्रेविटी ड्यूरिंग 3 सेकेंड सो योर टेबल ऑफ वैल्यूएबल स्टार्टिंग टी जीरो इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का इंटरवल है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, तो हम पहले S1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अब डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा हो जाएगी जीरो। कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो ये ग्रेविटी के अंदर आएगा तो जी हो जाएगा। एक शिफ्ट किया जाएगा किसमें? जी। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 10 मीटर बस सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमारा और जो फाइंड करना है, हाँ, टाइम टी कितना हो जाएगा? जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ओके, जैसे 1 सेकेंड, फिर अगेंस्ट 1 सेकेंड, फिर अगेंस्ट 1 सेकेंड। तो हम फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर। यूटी की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगा हमारा। जी की वैल्यू कितनी जाएगी? 10, और टी की वैल्यू 1। ओके स्ट्रेट, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। 2 5 जा 10, तो यस वन हमारा कितना आ जाएगा? फर्स्ट डिस्टेंस 5 मीटर, पहला डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, यानी फर्स्ट पोजीशन 5 मीटर। यहाँ मैं 5 प्लॉट कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे। अगर 2 सेकेंड हो तो यस टू हम फाइंड कर लेंगे। तो यस टू हम फाइंड करेंगे, तो हाफ इंटू 10 इंटू सेकेंड, फिर से कितना हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर कर देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो यस टू हमारा कितना आ जाएगा? टू टू, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 जा 20। यस टू हमारा कितना आ जाएगा? 20। ओके स्टूडेंट्स, पहले सेकेंड में 5 मीटर, फिर सेकेंड सेकेंड में
20 मीटर। थर्ड सेकेंड में अगर मैं फाइंड करूँ तो यस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। जी मतलब 10 और टी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 5 जा 10, 5 9 जा 40, यानी 40। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? 5, मान लीजिए 5, 10 10 में लेता हूँ 5 और 10 20 30 40 50 एंड 60। तो पहले सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी? या ये कुछ इस तरीके, ठीक है। फिर इसके बाद देखें आप ग्राफ कैसे बनेगा। सेकेंड सेकेंड में, दूसरे वाले सेकेंड में 20 मीटर मीन्स ऑब्जेक्ट तो सेम, ठीक है। थर्ड वाले में 45, 45 का मतलब ये, थर्ड वाले में ये। तो ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा कैसे? कंसिस्टेंट, ठीक है। ये आपका ग्राफ का। आई होप कि आप सभी समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।